श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। पैराग्राफ 35 एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम् अपि समष्टिः एको महान् प्रपंचः भवति। यथा अवान्तरवनानां समष्टिः एकं महत् वनं भवति, यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टिः एको महान् जलाशयः। एतत् उपहितं वैश्वानरादि ईश्वर पर्यन्तं चैतन्यम् अपि अवान्तरवनावत् छिन्न आकाशवत् अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवत् च एकमेव। इसमें ये सारा जो भेद दृश्य, जो भेद में सारा दृश्य जो दिखाई दे रहा है, यहाँ शास्त्रकार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अंततो गत्वा तत्व की दृष्टि से सब एक ही, तत्व की दृष्टि से अभेद। जैसे स्वर्ण के लाखों करोड़ों आभूषण हो, अगर आप आभूषण की दृष्टि से देखोगे, अगर आप निगाह आप आभूषणों पे मारोगे, तब आपको सारे आभूषण सब अलग अलग दिखाई दे और सबका उपयोग अलग अलग। अंगूठी है तो उसको उंगली में ही पहन पाएंगे आप। जिस अंग का जो भूषण है उसी अंग में वही आभूषण आप धारण करेंगे। शरीर के प्रत्येक अंग के अलग अलग आभूषण, और फिर हर आभूषण के हजारों डिजाइन रोज डिजाइन ही बदल जाती। और बहुत से लोगों का ये होता है कि हमारा डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो किसी के पास ना, और कहते हैं जाके इससे
शोरूम वाले के पास जाके कहेंगे आप हमें ऐसा डिजाइन दिखाइए जो किसी के पास, अर्थात मेरे पास ही होना चाहिए। और उसके बाद में वो क्या करेंगे, वो खरीद भी लेंगे और खरीद करके जब वो पहनेंगे तो उसको शो जरूर करेंगे, दिखाएंगे जरूर, और खास तौर से जब पार्टी में जाए। और अगर उससे कोई अच्छा, अगर कोई और डिजाइन मिल गया किसी ने पहना हुआ, तो फिर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और अगर उसको लगेगा कि मेरा ही सबसे अच्छा है, तो उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हर रंग के अलग अलग आभूषण, नए नए डिजाइन आ रहे हैं, और रोज नए नए डिजाइन, लाखों करोड़ों आभूषण हैं। अगर आप आभूषण की दृष्टि से देखेंगे तो सब अलग है। अगर उसका जो अधिष्ठान जो सोना है, अगर आप सोने की दृष्टि से देखेंगे तब एक ही सोना है इसका, एक ही सोना, दूसरा नहीं है। तो अधिष्ठान या उपादान की दृष्टि से देखने पर भेद दृष्टि चली जाती, और अभेद ही रह जाता, भेद तो है ही। भेद कहाँ पे? नाम रूप की दृष्टि से सिर्फ भेद है, सब की तरफ से कोई भेद नहीं है, नाम रूप की तरफ से भेद है, नाम रूप में भेद है, सब की तरफ से कोई भेद ही नहीं। अगर इन्हीं पांच तत्वों का ये भौतिक प्रपंच, अगर आप पांच तत्वों की भी दृष्टि से देखो, अगर भौतिक प्रपंच की दृष्टि से भी देखो, तब भी सब भौतिक दृष्टि से भी पंच भौतिकम है सारा। इसलिए अगर इन पांच तत्वों पर दृष्टि जाए तो सारे मकान भी एक ही नजर आएंगे, सब कुछ एक, सारा जगत एक ही नजर आएगा, पंच भौतिकम नजर आएगा। और अगर पंच भौतिकम का भी जो अधिष्ठान जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अगर उसकी दृष्टि से देखो तब भौतिक दृष्टि भी चली जाएगी, पंच भौतिकम दृष्टि भी चली जाएगी। अधिष्ठान की तरफ दृष्टि डालने से पता चले एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो तत्व की दृष्टि से देखने पर सिर्फ ब्रह्म ही बचता है, दूसरा कुछ रहता ही नहीं। जैसे सोने पे दृष्टि डाल दीजिए, सोने की दृष्टि से देखिए तो सारे आभूषण नाम रूपात्मक है, नाम रूप और इनका अलग अलग उपयोग है, बस इतना ही है। लेकिन स्वर्ण की तरफ दृष्टि डालने से सिर्फ स्वर्ण ही है, दूसरा कुछ है ही। तो जितना नाम रूपात्मक प्रपंच है, ये जितनी उपाधियां हैं, ऐसी उपाधि की दृष्टि से, चाहे व्यक्ति उपाधि हो या समष्टि उपाधि, तो उपाधि की दृष्टि से या सारी विविधता है, और उपाधियों के अधिष्ठान में दृष्टि डालने से, सत पर दृष्टि डालने से सिर्फ एकमेव अद्वितीय ब्रह्म बचता है, और वो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूं, दूसरा ही नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी ब्रह्म का ये जो साक्षात्कार शब्द प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार का मतलब होता है ज्ञान, बोध, दूसरा और कोई साक्षात्कार नहीं। और जब भी ब्रह्म साक्षात्कार जब भी होगा, ये सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, लोग समझ फिर कल्पना करने लगते हैं एनलाइटनमेंट कुछ होता होगा, सेल्फ रियलाइजेशन कुछ होता होगा। सेल्फ रियलाइजेशन यही है, अहम ब्रह्मास्मि। यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार। इसलिए ये जो कल्पना करना कि गुफा में बैठेंगे, वो बैठे थे वहां पे साक्षात्कार हो गया, वो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, वहां पे एनलाइटनमेंट हो गया, ये कोई घटना घटने वाली नहीं।
क्योंकि घटना घटी मतलब इससे पहले तो वो था ही नहीं। जब था नहीं है तो वो सनातन कैसे रहेगा फिर? जब ब्रह्म सनातन है, सनातन का मतलब अभी भी है, पहले भी था और बाद में भी है, और मेरे से अलग नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म मेरे से अलग है तो ब्रह्म सीमित हो जाएगा, ब्रह्म कटने पिटने वाला होगा। और दूसरा, अगर ब्रह्म मेरे से अलग है और मैं कभी ब्रह्म हो नहीं सकता, जो जैसा द्वैतवादी कहते हैं, यहाँ सारी फैलिसिस आ जाएगी। ब्रह्म सीमित हो जाएगा, ब्रह्म कटने पिटने वाला, ब्रह्म खंड खंड वाला हो जाएगा। यह अखंड ब्रह्म, सनातन ब्रह्म, ये समाप्त हो जाएगा। सत ब्रह्म ही समाप्त हो जाए, ये सत ही समाप्त हो जाए। आदर्श गली नमक मंडी, इसलिए आदर्श गली हरिकृष्ण डाई वाले, इसका जो प्रॉपर आंसर है वो वेदांत ही, वेदांत की ब्रह्म विद्या ही है। हरिकृष्ण डाई वाले आदर्श गली ये बताएगा कि ब्रह्म क्या है, ये इसी पे चर्चा होगी, ये बताएगा ब्रह्म क्या है। रात पाड़े से अंदर सीधे निकल जाओ, जो खोआ गली में अंदर सीधा आ जाओ अंदर। और वेदांत कहता है कि ब्रह्म आपके अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं। रात पाड़े में मतलब आप ब्रह्म का जब भी साक्षात्कार, जब भी ब्रह्म का बोध जब भी होगा, वो अपने मय में ही होगा, क्योंकि मैं अपने मय के अतिरिक्त दूसरा कोई चेतन है ही सीधे अंदर आ जाओ, दूसरा कोई चेतन है। हाँ सीधे अंदर आके फिर आदर्श गली आया ना, आदर्श गली। तो यहाँ इसी, हाँ हरिकृष्ण डाई वाले। अब यहाँ सोना लिखाया था तेरे को क्या देने के लिए, लेने के लिए है? इसका मतलब ये नहीं कि वाइंड अप करने का मतलब कि शास्त्र ये समाप्त हो गया, नहीं। अभी जो ईश्वर सृष्टि है उसका वाइंड अप, और ध्यान रखना ये सब अध्यास में ही चल रहा है ये सब। तो पहले हम लोगों ने देखा था कारण शरीर, कारण प्रपंच, और उसमें भी व्यष्टि और समष्टि, उस स्तर पे देखा था। लेना देना व्यष्टि कारण शरीर, समष्टि कारण शरीर, और समष्टि कारण शरीर मतलब क्या? समष्टि कारण शरीर ये सारा प्रपंच, कारण प्रपंच। फिर देखा था सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर उसके बाद में स्थूल शरीर, फिर उसके बाद में क्या बोला उसने? अब वो ये कह रहा है जो विराट है, तो वो आ रहा है, विराट क्या? विराट मतलब समष्टि, जो समष्टि है, जो विराट है, ये समष्टि स्थूल शरीर से कनेक्टेड है। तो जो विराट है वो समष्टि स्थूल शरीर से है कनेक्टेड, मतलब सारे समष्टि स्थूल। अगर आप जीव राशि से देखें तो समष्टि स्थूल शरीर से कनेक्टेड। उनका मतलब क्या है? उनका अधिष्ठात्र है, उनका अधिष्ठान है। और जो हिरण्यगर्भ है वो सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है। कौन? हिरण्यगर्भ। और अंतर्यामी, अंतर्यामी वो समष्टि कारण शरीर से कनेक्ट है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, क्योंकि ये क्या है ना, इसमें वेदांत सार ये बड़ा, इसमें थोड़ा सा भी अगर थोड़ी एकाग्रता ना हो तो पीछे इतने सारे विषय हो चुके हैं, सारे विषय ध्यान रखना, क्योंकि विषय बहुत हो चुके और सारे विषयों को ध्यान रखना। इसके लिए बीच बीच में ऐसे कई बार उल्लेख कर देते हैं हम कि ताकि आप लोग
जुड़े रहें, जो पीछे हो चुका है वो सारे कनेक्शन में आगे बढ़े, इसलिए कनेक्शन देना जरूरी। तो जैसे व्यष्टि है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का क्या है, मिक्सर है। और ऐसे ही समष्टि स्तर पर भी क्या है, ये सारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये समष्टि स्तर पर भी है। तो अब जैसे समष्टि स्तर पर क्या है, समष्टि स्तर पर समष्टि कारण शरीर प्लस समष्टि सूक्ष्म शरीर प्लस समष्टि कारण शरीर। तो समष्टि स्थूल शरीर, या ऐसे समझिए समष्टि कारण शरीर प्लस समष्टि सूक्ष्म शरीर प्लस समष्टि स्थूल शरीर, इस तरीके से भी देख सकते। या स्थूल शरीर की दृष्टि से देखें तो समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि कारण शरीर, ऐसे व्यष्टि के स्तर पर भी देखिए। ठीक है, तो तो यहाँ इसलिए हम लोग को एक यहाँ भी समष्टि व्यष्टि समाप्त कहोगे, क्या चल रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको सब पता ही है, समष्टि व्यष्टि पे काफी चर्चा हो गई और आप लोग जानते भी हैं सब। तो जो समष्टि है, जो विराट है, विराट भी किससे कनेक्टेड है, चैतन्य से, चेतन तत्व से, ब्रह्म तत्व से। तो जो हिरण्यगर्भ है, जैसे जैसे विराट स्थूल से कनेक्टेड है, हिरण्यगर्भ किससे कनेक्टेड है, सूक्ष्म प्रपंच से कनेक्टेड है, लेकिन सूक्ष्म प्रपंच से कनेक्टेड है और हिरण्यगर्भ भी उसी ब्रह्म तत्व से कनेक्टेड है। ब्रह्म तत्व से कनेक्टेड है, चैतन्य से कनेक्टेड है, क्योंकि बिना चैतन्य के ये नहीं, और एक चैतन्य ही ये विभिन्न विभिन्न नाम धारण करता है, एक ही चैतन्य, वही विराट बन जाता है, वही हिरण्यगर्भ बन जाता है, वही अंतर्यामी हो जाता है। ऐसे ही स्थूल, ऐसे ही व्यष्टि स्तर पर तो हिरण्यगर्भ जो है ये सूक्ष्म प्रपंच से कनेक्टेड है, और जो कॉन्शियसनेस, जो चेतन तत्व है, ये किससे कनेक्टेड, विराट से। और ये जो कारण प्रपंच की दृष्टि से देखें तो अंतर्यामी, वही अंतर्यामी हो जाता है, मतलब ब्रह्म तत्व, चेतन तत्व अंतर्यामी हो जाता है। तो विराट जो है, विराट में सारे के सारे प्रपंच नहीं आते। विराट किससे कनेक्टेड है, स्थूल से कनेक्टेड है, और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म से कनेक्टेड है। तो विराट, हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी ये तीनों से कनेक्टेड नहीं है। विराट का अपना क्षेत्र हो गया, अंतर्यामी का अपना क्षेत्र हो गया, कारण प्रपंच से कनेक्टेड अंतर्यामी, विराट से स्थूल से कनेक्टेड विराट, और सूक्ष्म से कनेक्टेड हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ का क्षेत्र सूक्ष्म प्रपंच है, विराट का जो अधिकार क्षेत्र है यह स्थूल प्रपंच है, और अंतर्यामी का जो अधिकार क्षेत्र है वो है कारण प्रपंच।
और अब हमें इसलिए अब हमें अभी भी तो एक ऐसा चाहिए, क्या चाहिए, हमें भी एक ऐसा चाहिए जो सबसे कनेक्टेड है, जिसके बिना कुछ नहीं है, और वो है कनेक्शन चैतन्य तत्व। सबसे कनेक्ट, चैतन्य के बिना कुछ भी नहीं। तो और वही चैतन्य, ध्यान देना, वही चैतन्य विराट भी हो जाता है, वही चैतन्य सूक्ष्म की दृष्टि से हिरण्यगर्भ भी हो जाता है, और वही चैतन्य तत्व, वही ब्रह्म तत्व अंतर्यामी भी वही हो जाता है, वही हो जाता है। तो अब उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दे? अब यहाँ पे ये जो चर्चा है वो है समष्टि प्रपंच, समष्टि प्रपंच। इसलिए कहा एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचा नाम अपि समष्टि एकः महान प्रपंचः भवति। महान प्रपंचः महाप्रपंचः, ये महाप्रपंच आ गया। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचा नाम अपि। तो अब जैसे दृष्टांत की दृष्टि से, जैसे कई सारे वन हो, वृक्ष की बात नहीं, वन हो, कई सारे वन हो, तो इन सारे वनों की जो समष्टि है वो क्या बना देगा? महान वन बना। तो वन अगर 10 वन इकट्ठे मिल जाए तो क्या कहेंगे? महावनम। पहले ये महावन थे, ये ब्रज क्षेत्र, ये वनों का क्षेत्र। आज भी महावन नाम से मेरे ख्याल कोई है भी वहां पे, ब्रज में है कोई महावन? वो बचा तो सिर्फ छोटे गिने चुने पेड़ ही बचे हैं वहां पे, थोड़ा बहुत एरिया बचा है, बाकी सब खत्म ही हो गया सब। महाअरण्यम, महावनम। तो जहां पे, हाँ, गोकुल, महावनम। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हाँ, गोकुल में, उसी को महावन, महावन। तो जैसे कई वन हो, कई वन मिलकर के जब कहा जाएगा तो फिर उसको वन नहीं कहा जाएगा, फिर वो महावनम, महाअरण्यम, उसको कहेंगे महाअरण्य, महावनम, महाअरण्य। और ऐसे ही जैसे छोटे 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 जलाशय कनेक्टेड हो, अगर एक दूसरे से जुड़े हो, अगर जलाशय कनेक्टेड हो सारे, तो क्या हो जाएगा? महान जलाशय, महान जलाशय। भोपाल में, भोपाल का जो जलाशय है, तालाब जो भोपाल का है, वाकई में बड़ा आश्चर्य होता है। और ये ह्यूमन बीइंग, ये मानव के द्वारा वो बनाया गया। इतना बड़ा 20-25 किलोमीटर का खोद देना, कितना तो टाइम लगा होगा, कितने आदमी लगे होंगे, इतना बड़ा। और किनारे खड़े हो तो ऐसे लगता है सी बीच पे खड़े हैं, बॉम्बे की चौपाटी पे आ गए जैसे। तो ये महाजलाशय है, महाजलाशय। ऐसे ही ये जो स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच को, इन सारी समष्टियों की भी एक क्या बन जाती है समष्टि? ये महती, महती सृष्टि, महती सृष्टि। तो सबको अगर मिला करके
इसलिए सबको मिलाकर के सूक्ष्म सृष्टि को मिलाओ, स्थूल सृष्टि को मिलाओ और ये कारण सृष्टि, ये सारी सृष्टि को मिलाओ तो बन जाती है महान सृष्टि। यहाँ पे ये कहना। यहाँ से आपको परचेस किया हुआ कहाँ पर दुकान तुम्हारी? और ऐसे ही ये जो सूक्ष्म सृष्टि है, स्थूल और कारण, अगर ये सारी सृष्टियों का, इससे जो उपहित चैतन्य है, इन तीनों सृष्टियों से जो उपहित चैतन्य है, वैश्वानरः, हिरण्यगर्भः, ईश्वरः, वो भी वस्तुतः क्या है? एक ही है। यहाँ पे ये है। इसलिए अगर आप समष्टि की उपाधि से आप चैतन्य को देखेंगे तो वो अलग, समष्टि व्यष्टि की उपाधि से चैतन्य को देखेंगे तो अलग, कारण की उपाधि से चैतन्य को देखेंगे तो अलग। तो इन तीनों उपाधियों के उपहित चैतन्य की दृष्टि से तीनों चैतन्य अलग अलग, लेकिन अगर तीनों को मिलाओ भाई सबका, तो इन सब से जो उपहित चैतन्य है वो वस्तुतः चैतन्य एक ही है, चैतन्य अलग नहीं। यह है। जैसे वनों से भिन्न भिन्न वनों से जो आच्छादित वनों, भिन्न भिन्न जितने अलग अलग वन हैं, इनसे जो अवच्छिन्न होने वाला आकाश वस्तुता तो एक ही, आकाश भी अलग नहीं, आकाश वस्तुता एक। चाहे भले ही वन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सारे वन अलग अलग हैं, लेकिन आकाश की दृष्टि से देखो तो आकाश सारे वनों का एक ही। सीधे घूम के आया। या जैसे सारे जलाशयों में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है सूर्य का, या जो आकाश प्रतिबिंबित होने वाला है, सारे जलाशयों में जो प्रतिबिंबित आकाश हो रहा है वो आकाश वस्तुतः एक ही है। ऐसे ही पूरा वेट नहीं आ पाएगा। जो सृष्टि है, सारी सृष्टि में जो उपहित चैतन्य है विभिन्न, देखिए हम लोगों ने सूक्ष्म स्थूल और कारण, हमने सूक्ष्म सृष्टि सूक्ष्म प्रपंच देखा, सूक्ष्म सृष्टि देखी, स्थूल सृष्टि देखी, स्थूल प्रपंच देखा सारा। तो इस सारी सृष्टि में जो उपहित चैतन्य है, वो सारा जो उपहित चैतन्य है वो भले ही भेद दृष्टि से सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चैतन्य की दृष्टि से सबका अभेद है। इसलिए चैतन्य की दृष्टि से अभेद होता है। मतलब क्या? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब सर्वम खलु, ये संपूर्ण सृष्टि यानी सारा जगत, इदं ब्रह्म, ये सारे का सारा ब्रह्म ही है। नहीं, फिर माया की क्या क्या मिथ्या, ये क्या बात है? एक तरफ कहते हैं मिथ्या है और दूसरी तरफ कहते हैं ब्रह्म है, ये क्या बात है? नाम रूप की दृष्टि से मिथ्या है, अधिष्ठान की दृष्टि से ब्रह्म। अगर हमारी दृष्टि अधिष्ठान पे रहती है, चेतन तत्व पे रहती है, तब तो ब्रह्म ही है। और अगर नाम रूप की दृष्टि से देखोगे तो क्या है? मिथ्या है। क्यों? नाम रूपात्मक है, उसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं, इसलिए मिथ्या। मिथ्या का मतलब परता सिद्धम, और ब्रह्म है स्वतः सिद्धम। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये वेदांती भी बड़े अजीब, एक तरफ तो कह देंगे कि सारा जगत मिथ्या है, सारा माया है, सारा जगत प्रपंच सारा मिथ्या, फिर वो ये भी कह देंगे एकदम सर्व ब्रह्म, ये सारा ब्रह्म ही है। तो ये वेदांती वो क्या हो गया? कभी तो ये कहते हैं सारा ब्रह्म है और कभी कह देते हैं मिथ्या है, माया है। ये कई कंफ्यूजन वेदांतियों को भी।
वहां पे देखना पड़ेगा संदर्भ आप क्या ले रहे हैं। कोई बात नहीं, 15 मिनट लिए सही कर रहा हूँ। यदि नाम रूप की दृष्टि से देखेंगे जी आप सर, रोक के रख लिए। तो ये क्या है, सारा मिथ्या ही है सर। जी तो इसके अपने नाम रूप की सत्ता ही नहीं है। और इस जगत के अधिष्ठान की दृष्टि से देखेंगे, ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो सर्वत्र ब्रह्म है। इदम सर्वम ब्रह्म, इदम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा ब्रह्म ही है। किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये देखने वाले की दृष्टि पर आश्रित है कि वो देख किस दृष्टि से। और इसलिए ये जितना ये दृश्यमान जो दिखाई दे रहा है, सारे का सारा प्रपंच, सारे का सारा जगह, ये सब क्या है, सारा ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म की दृष्टि से ब्रह्म ही है। जैसे सोने की दृष्टि से ये सारे जितने आभूषण है क्या है, सारा सोना ही है। आप कह सकते हैं इदम सर्वम स्वर्णमयम, सारा स्वर्ण है भाई, सारा गोल्ड है ये। तो वो सारे आभूषण क्या हो गया, अंगूठी है, चैन है, बैंगल है, हार है, नेकलेस है, ये पता नहीं क्या, तो कितने सारे आभूषण हैं, ये सारे क्या है, ये सारे मिथ्या। सत्य क्या है, गोल्ड है तो सत्यम है, सत्य सिर्फ गोल्ड ही है, बाकी सब क्या है, बाकी सारे मिथ्या। बाकी ये समझने की दृष्टि से कल को ये मत करना जाकर के सारे आभूषण उठा करके और जाकर किसी को पकड़ाओ जाकर ये सारे मिथ्या है, कुछ नहीं है सब। अरे वो गोल्ड है, गोल्ड की दृष्टि से डालोगे तो गोल्ड है। अब ये ऐसी ये सृष्टि है, ये सृष्टि को अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखोगे तो क्या है, ये सारी पूज्य हो जाती है। फिर सारा क्या है, चारों तरफ प्रणाम करो, क्यों, ब्रह्म ही है चारों तरफ, और कुछ नहीं। ये सारी सृष्टि पूज्य हो जाती है सारी। इसलिए सनातन धर्म में सब कुछ पवित्र है, पावन है सब कुछ। क्योंकि जब सब कुछ ब्रह्म ही है, जब सब कुछ ईश्वरी है, सब कुछ ईश्वरी है। और ईश्वर को, ईश्वर से अलग ही नहीं कर सकते सृष्टि को। जैसे आप आभूषण को सोने से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही सृष्टि को आप ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते। सृष्टि को आप ब्रह्म से अलग करके दिखा दीजिए जरा, या ब्रह्म को सृष्टि से अलग करके दिखा दीजिए। अधिष्ठान की दृष्टि से कह रहा हूं, नहीं। तो जैसे आप स्वर्ण को आभूषण से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही ब्रह्म को आप इस आभूषण, इस सृष्टि से अलग नहीं कर सकते। और मजे की बात है, अलग है भी, अलग है भी। अलग कैसे है, यदि आप इस भौतिक प्रपंच पे दृष्टि डालोगे तब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चक्षुषा, इस चक्षु से नहीं, ज्ञान दृष्टि से अगर आप देखोगे, ज्ञान दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से इस जगत को देखोगे तो ब्रह्म ही बचेगा, जगत रहेगा ही नहीं, जगत था ही नहीं। जगत, वेदांत यही कहता है, जगत ना था, ना है, ना रहेगा। जैसे मान लीजिए चैन आपने पहनी है, चैन ना थी, ना है, ना रहेगी। सोना था, सोना है और सोना ही रहेगा। ऐसे ही ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा। अब ये एक वो अलग है। लेकिन ये जरूर, सोना क्या है, ये परिणामी उपादान कारण है, ब्रह्म जो है विवर्त उपादान। मतलब ब्रह्म जो है सृष्टि हुआ ही नहीं है।
जैसे सोना तो आभूषण बन गया, उस तरीके से ब्रह्म नहीं। बनवाई थी, ज्वेलरी बनवाई हुई थी। ब्रह्म क्या है? जगत का विवर्त है। जैसे रस्सी सर्प का विवर्त कारण है, मतलब रस्सी सर्प बन गई, बिना सर्प हुए सर्प उत्पन्न हुए दिखाई दे रही है। ऐसे ही ब्रह्म भी बिना जगत हुए जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जैसे सर्प का विवर्त रज्जु है, रज्जु सर्प का विवर्त कारण है, ऐसे ही जगत का विवर्त कारण क्या है? ब्रह्म ही है। अर्थात एक ब्रह्म था, वही है और वही रहे। जैसे रस्सी किसी काल में नहीं थी, ऐसे जगत भी किसी काल में नहीं। जैसे रस्सी अंधकार की वजह से, जैसे सर्प दिखाई दे रहा था अंधकार की वजह से, ऐसे ही अज्ञान की वजह से ये संसार दिखाई देता है। अज्ञान की वजह से संसार है। सामने अच्छा रोहन के पास जहाँ ज्ञान आया, जैसे प्रकाश आने पर सर्प उड़ जाता है, सर्प बाधित हो जाता है, ऐसे ज्ञान आने पर ये जगत भी बाधित हो जाता है। वो भी बैठता है, ये जगत बाधित हो जाता है। जैसे चैन है, चैन को आप नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कह सकते, ऐसे जगत को भी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कह सकते। नाम रूप है, नाम इसका एक अपना उपयोग है, इसकी एक अपनी व्यवहारिक उपयोगिता है। जैसे चैन की एक व्यवहारिक उपयोगिता है, ऐसे इस जगत की अपनी व्यवहारिक उपयोगिता है, बस इतना ही है। शरीर की दृष्टि से इसकी एक व्यवहारिक उपयोगिता है, शरीर की दृष्टि से, ध्यान दें, ब्रह्म की दृष्टि से नहीं है व्यवहारिक उपयोगिता इसकी। ब्रह्म को किसकी जरूरत है? ब्रह्म को किसी की जरूरत नहीं। शरीर की दृष्टि से इस नाम रूपात्मक जगत की उपयोगिता है। शरीर की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से आपके मकान की आपके लिए उपयोगिता है। बस इतना ही है इसका। एक व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहारिक उपयोगिता है इसकी। जैसे आपके आभूषणों की व्यवहारिक उपयोगिता है। अब सोना खाली है, सोना का अगर खाली क्लियर करके एक ढेला बना दो, एक पट्टी बना दो, उसकी क्या उपयोगिता है? वो तो एक आपकी करेंसी की तरह हो गई बस। मुझे याद है एक बार किसी को बड़ा खजाना मिला था, मेरे कोई अपने परिचित थे, उनको एक बड़ा खजाना मिला और जब उन्हें खजाना मिला तो खजाना अच्छा खासा मिला उन्हें, बड़ा हुआ खजाना था, गोल्ड का खजाना था, सारा पुरानी मोहरें थी मिली हुई। उसके बाद उन्होंने कमाना खाना कार्य से बंद कर दिया। वो यही करते थे, जब कभी आवश्यकता हुई, कुछ हुआ, ऐसे काम धाम करते थे दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ कोई ये ना कहे कि ये तो कुछ करता ही नहीं, बस उस दृष्टि से काम धाम करते थे। बाकी क्या करते थे, ठीक है, जब कोई जरूरत पड़ी उनको तो अपना थोड़ा सा गोल्ड बेचा, अपना काम चला लिया। तो उसकी व्यवहारिक सत्ता तो है ही, उसकी व्यवहारिक सत्ता उसकी है, और व्यवहारिक सत्ता वेदांत स्वीकार करता है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता नहीं है, अंतिम रूप से सत्य नहीं है। वो सत्य क्या है? समय सापेक्ष है, समय निरपेक्ष नहीं है। तो इसलिए उपाधि की दृष्टि से इस जगत की क्या है? उपयोगिता है, इसकी एक व्यवहारिक सत्ता है, बस इतना ही। इसका आप उपयोग कर लीजिए, जो आपको मिनिमम चाहिए कीजिए, आप जो मिनिमम कर्म करना है वो करिए आपसे, बस इतना ही। अगर ज्यादा उलझ गए या जो उलझे हुए हैं वो कभी सुलझ नहीं सकते, वो उलझे रहते हैं, उलझे बने रहते हैं, उलझे चले जाते, जब जाते तब भी उलझे ही रहते, अशांत रहते हैं, शीशा बंद कर, अशांत रहेंगे, उलझे रहेंगे, क्योंकि सुलझेंगे तो ब्रह्म विद्या से, सुलझेंगे तो तभी जब अहम ब्रह्मास्मि इसका बोध होगा। इसलिए जब तक अहम ब्रह्मास्मि इसका बोध नहीं होगा, मैं ही पूर्ण हूं, जब तक इसका बोध नहीं होगा, और ये पूर्णता की प्यास ये बनी रहती है, ये चलती रहेगी जब तक ये पूर्णता की प्यास नहीं बुझेगी। और पूर्णता की प्यास बुझेगी, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं।
जब तक ये पूरी तरीके से बोध नहीं होगा तब तक प्यास नहीं बुझेगी तब तक। इसलिए उलझे उलझे रहते हैं, उधेड़ बुन में लगे रहते और मौलिक प्यास है पूर्णता प्राप्ति, और पूर्णता प्राप्ति होगी पूर्ण वस्तु पाने से, और पूर्ण वस्तु सिर्फ ब्रह्म ही है। तो जब तक उसका बोध अपने मैं में नहीं होगा कि मैं ही पूर्ण हूं, जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक अशांति बनी रहेगी, उलझन बनी रहेगी, तब तक क्लेश बने रहेंगे, तब तक सारी समस्याएं बनी रहेंगी। और इन्हीं समस्याओं से जूझते जूझते आदमी अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद कभी मानव को जन्म मिला, फिर ही यहीं से सब रेस शुरू हो जाती है, चलता रहता है। इसी उधेड़ बुन में सारे जीवन खत्म हो जाता है, सारा जीवन अशांति में निकल जाता। और कई बार खाली सिर्फ अर्थ काम तक ही है, मान लीजिए उनको ये पता ही नहीं कि ये विषय भी होते हैं, ब्रह्म विद्या भी कुछ चीज होती है, और ईश्वर भी कोई चीज है, इसको पाना भी कोई चीज है। अगर उनके जीवन में ये सब आता ही नहीं है, बस खाली वो पशुवत हो गया, खाली अर्थ काम में बस कमाना खाना, कमाना खाना, बस इंजॉय, कमाना और इंजॉय करना, इंजॉय करेंगे। यहीं तक अगर खाली लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है ये सब कुछ भी। और इस तरफ पिपासा ही नहीं है, भूख नहीं है इस तरफ, बिल्कुल जानने की इच्छा नहीं। फिर बस यही है, ठीक है, अपनी जीवन लीला समाप्त करके और अपना चले जाते, ऐसे जीवन निकल जाता। अशांति, अशांति मिटेगी जब भी अशांति मिटेगी पूरी तरीके से, तो मिटेगी सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म को पाने से मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को पाना मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म, यही ब्रह्म को पाना। तो यहाँ का एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचा नाम अपि समष्टि ही एको महान प्रपंचः भवति। महान प्रपंचः, सारे प्रपंचों को मिलाकर के ये महाप्रपंच, सारी ध्यान देना, इसमें जब प्रपंच कहते हैं महाप्रपंच मतलब इसमें समष्टि सारी शामिल होगी। इसमें अब समष्टि अलग, ये सॉरी, तो ये सारी व्यष्टि इसमें शामिल हो गई, अब अलग अलग नहीं। जब से एक महाप्रपंच बन गया तो ये जितनी व्यष्टि है, जितनी व्यष्टि उपाधियां हैं, जितनी व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, जितनी भी व्यष्टि, ये सब कुछ है, ये सारी महासमष्टि में ये सारे आ गए, सब आ जाएंगे महासमष्टि। जैसे उदाहरण के लिए आप बाजार में सब्जी खरीदने गए, अब आपने 20 तरीके की सब्जियां खरीदी, 20 तरीके की। कोई आपने किसी सब्जी के लिए आपने 5 रुपए दिए, किसी के लिए 100 रुपए दिए, किसी के लिए 50 रुपए दिए, किसी के लिए 20 रुपए, आपने हर सब्जी का अलग 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 किया। तो व्यष्टि की दृष्टि से आपने हर सब्जी पे अलग 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 खर्च किए, व्यक्ति की दृष्टि से सबके इंडिविजुअल सब सब्जी पे अलग अलग आपने खर्च किए, लेकिन जब टोटल आपने लगाया है तो 520 रुपए। तो समष्टि की दृष्टि से क्या होगा, ये 520 रुपए, और व्यष्टि की दृष्टि से अलग 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 सब। अब वो समष्टि की दृष्टि से एक ही टोटल बन गया 520 रुपए, तो 520 की सब्जी आ गई। तो सब्जी की दृष्टि ये मतलब समष्टि की दृष्टि, और व्यष्टि की दृष्टि अलग अलग, आलू है, बैंगन है, लौकी है, पालक है, नींबू है, टमाटर है, ये सारी व्यष्टि दृष्टि है। और सब पे आपने अलग अलग अमाउंट खर्च किए, किसी पे कितना, किसी पे कितना, किसी पे कितना। जब टोटल आपने किया, टोटल निकाल के दिए 520 रुपए, उसने का 520 रुपए, 520 आपने पकड़ा।
तो ये व्यष्टि समष्टि। तो समष्टि में सब आ गए। तो इसलिए जो महाप्रपंच है, अब यहाँ यही का महान प्रपंच भवति, ये जो महान प्रपंच है, ये महास्थूल, महासूक्ष्म, महाकारण। अब दूसरा ये जैसे उदाहरण के यहाँ पे यथा अवांतर वनानाम, अवांतर वनानाम, जैसे आप वन ले लीजिए, आपने वन ले लिया, तो वृक्ष जो है, ये वन क्या है, ये सारे वृक्षों का योग हो गया, टोटल सारे वृक्षों का योग क्या हो गया, वन हो गया, समष्टि। तो ये क्या हो गया, और सारे जैसे, अब ये तो एक वन का हो गया, अब सारे वृक्ष, ये जो सारे वन है, क्योंकि कई वन में, महासमष्टि में क्या है, महासमष्टि में या महाप्रपंच में कई सारे वन हैं, एक वन में ही हजारों वृक्ष हैं, और ऐसे ही 10 मान लीजिए वन है, 10 के 10,000 वृक्ष हो गए, 20,000 वृक्ष हो। तो अब मान लीजिए आप भारत के सारे वनों को कवर करो, भारत के सारे वनों को कवर करो, सारे टोटल सबकी समष्टि, सारी समष्टियों का अब आप क्या करो, टोटल करो, तो ये हो गया, सारे वनों को इकट्ठा करो, हो गया महावनम, सारा महावन हो गया ये। तो जैसे अवांतर वननम, जैसे सारे छोटे छोटे क्या वन, जैसे सारे छोटे छोटे मिला हैं, तो समष्टि एकम महावनम भवति, समष्टि एकम, समष्टि स्तर पर एक, समष्टि स्तर पर सारे वनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, महावन हो गया, ये महावन हो गया। और उसी तरीके से यथा अवांतर जलाशयानाम, यथा अवांतर जलाशयानाम समष्टि एक महान जलाशय भवति, सारे जलाशयों को ले लो तो एक महान जलाशय हो गया, महान प्रपंच हो गया। ये यहाँ पे ये इसका उद्देश्य है। तो सारे जलाशयों को इकट्ठा करो, महाजलाशय हो गया। और अब इसका उद्देश्य क्या है, ये इतना कहने का क्या उद्देश्य है, तो इसका मतलब है महाप्रपंच को इंट्रोड्यूस करना। महाप्रपंच, सारे मिलाओ, सारे प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच को मिलाओ, स्थूल प्रपंच को मिलाओ, कारण प्रपंच को मिलाओ, सबको मिलाओ। अब ये सारा क्या हो गया, महाप्रपंच, सबको मिलाओ तो हो गया महाप्रपंच। अब इसके बाद में देखिए, एतत् उपहितम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम, एतत् उपहितम, एतत् मतलब इस महाप्रपंच, एतत्, अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, वैश्वानर आदि, वैश्वानर आदि, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और विश्व। तो वैश्वानर आदि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवांतर वनवत छिन्न आकाशवत अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवत च एकम एव। यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे
ये जो महाप्रपंच है, अगर महाप्रपंच उपहितम चैतन्यम, मतलब जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो महाप्रपंच उपाधि से संलग्न है, तो जैसे ये स्थूल प्रपंच है, मान लो स्थूल प्रपंच अगर इससे कनेक्टेड चेतन तत्व है तो हम कहते हैं वैश्वानर। स्थूल प्रपंच इससे जो कनेक्टेड जो है, इसे हम कहते हैं वैश्वानर। स्थूल प्रपंच में स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच में सब आ गया। जो स्थूल उपाधि है, स्थूल उपाधि की दृष्टि से सारे प्रपंच को देखो आप, तो इसका जो उपहित चैतन्य है वो कहलाता है वैश्वानर। और सूक्ष्म प्रपंच जो उपहित चैतन्य है, इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और कारण प्रपंच का जो उपहित चैतन्य है, इसे कहते हैं ईश्वर। अब महाप्रपंच सारे जितने भी प्रपंच है, स्थूल प्रपंच, कारण प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच, यदि सब प्रपंचों का कंबाइंड रूप से अगर उपहित चैतन्य देखेंगे तो वो है ब्रह्म। वो ब्रह्म यहां पे ये कहना चाहते, वो ब्रह्मन है, ब्रह्मा जी नहीं, ध्यान देना। ब्रह्मन और ब्रह्मा जी में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा जी को मत समझ लेना ही। ब्रह्म तत्व जैसे अधिष्ठान तत्व सारे प्रपंच का, ये जितना ये जो महाप्रपंच है, सबके महाप्रपंच उपहित चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है ये? ब्रह्म। अधिष्ठान वही है, वही अधिष्ठान। इसलिए विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, अब यहाँ पे ये संबंध, सवाल ये है कि इनका संबंध आपस में क्या है? ये समष्टि और महासमष्टि, समष्टि उपहित चैतन्य, महासमष्टि उपहित चैतन्य। महासमष्टि जब हम कहते हैं मतलब इसमें सब ले लीजिए, तो समष्टि उपहित चैतन्य है। या जैसे ये कहें विराट में और ब्रह्म में क्या संबंध है, हिरण्यगर्भ और ब्रह्म में क्या संबंध है, अंतर्यामी और ब्रह्म में क्या संबंध है? तो मैंने पहले ही कहा था, भेद अभेद संबंध। तो ये ग्रैंड, ये महाप्रपंच में और ये बाकी के जो अलग अलग जो प्रपंच दिखाई दे रहे, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच, इसमें और महाप्रपंच में आखिर संबंध क्या है? ये भेद अभेद है। अगर आप इस प्रपंच की दृष्टि से देखेंगे तो भेद आपको दिखाई देगा, और अगर इन सबके अधिष्ठान की दृष्टि से देखेंगे तो अभेद दिखाई देगा। ये भेद अभेद संबंध है, ये यहां पे कहना चाह रहे हैं। तो हिरण्यगर्भ में और ब्रह्मन में क्या संबंध है? भेद अभेद संबंध। वैश्वानर में और ब्रह्मन में भेद अभेद संबंध। अंतर्यामी और ब्रह्मन में भेद अभेद संबंध। भेद अभेद, ये सब जगह भेद अभेद संबंध है।
अलग अलग आप देखेंगे तो भेद इसका प्रथमादि फिर तद्वाद को तुल्ला भेद दृष्टि से संबंध है। दिखा रहा था उसमें कहीं लेकिन अगर आप अधिष्ठान की दृष्टि से देखेंगे, एक तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो अभेद, भेद नहीं। अभी तो वो इसलिए एतत् उभयतम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम, वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम, ये क्या है? चैतन्यम। और ये क्या है? ब्रह्म चैतन्यम, ब्रह्म चैतन्यम। उसमें कही होती है अलग बात थी, फोटो खींच रहा है वो बार बार खुल्ला बार बार खुल्ला बार बार खुल्ला। तो ये बड़ा ही, मार दी इसको हालांकि कई बार देखिए, लेकिन संदर्भ, ये संदर्भ यहाँ पे अलग अलग शास्त्रकार भी बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विवेचना कर रहे हैं, सारा सूक्ष्म रूप से विवेचित कर रहे हैं सारा। क्या बोला उन्होंने? कितने 97 में हो? एतत् उभयतम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम वैश्वानर, कम लिख दिया अंतर्यामी और हिरण्यगर्भ, ये यहाँ पे आदि में इसमें लीजिए ईश्वर पर्यंत। तो वैश्वानर आदि से लेकर के ईश्वर पर्यंतम, ये जो चैतन्य है, चैतन्य क्या है? देखिए चैतन्य तत्व एक ही है, ये ध्यान रखिए। उसी तरीके से व्यष्टि स्तर पर भी ये यहाँ पे जितने भी जीव राशि जो यहाँ दिखाई दे रही है, जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, चैतन्य की दृष्टि से एक ही चैतन्य है, सबका अधिष्ठान एक ही है, एक ही चैतन्य। इसलिए आत्म दृष्टि से सबकी ये थोड़ी है आत्म दृष्टि सबकी आत्मा अलग 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 अलग, आत्म दृष्टि से सबकी आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्म तत्व है। जैसे एक ही सूर्य सब में प्रकाशित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसे ही आत्म तत्व की दृष्टि से ये सूक्ष्म शरीर पर पड़ने वाला प्रतिबिंब या बुद्धि पे पड़ने वाला प्रतिबिंब, ये सारा प्रतिबिंब की दृष्टि से तो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका जो बिंब है, जो मूल तत्व है, वो एक ही है, एक ही। ऐसे ही सारे ये जितना प्रपंच दिखाई दे रहा है, जितना ये महाप्रपंच दिखाई दे रहा है, उस प्रपंच, सारे प्रपंच का जो अधिष्ठान तत्व है, जो ब्रह्म है अधिष्ठान रूप से, वो एक ही है, वो ब्रह्म तत्व है, मूल रूप से वही ब्रह्म। और वही ब्रह्म जब अलग अलग अपनी भूमिका निभाता है, वही ब्रह्मन ही, वही जगत का पालन कर्ता की दृष्टि से वही विष्णु हो जाते हैं, वही निर्माता की दृष्टि से वो ब्रह्मा जी हो जाते हैं, और वही जब प्रलय काल में वही रुद्र हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं, वही शक्ति की, वही ब्रह्मन। ये थोड़ी है कि ब्रह्मन अलग है और विष्णु जी अलग है, नो। ब्रह्मन अलग है, शिव अलग है, नो। ब्रह्मन अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, नो। और यहाँ शास्त्रकार यही कहना चाह रहे हैं मूलतः, इसलिए महाप्रपंच की दृष्टि से ये सारा, देखिए महाप्रपंच की दृष्टि से एक ही, सारे छोटे छोटे जितने प्रपंच हैं वो सारा प्रपंच एक ही महाप्रपंच में है, और महाप्रपंच का अधिष्ठान कौन है? यही ब्रह्म तत्व है, वही सबका संचालन कर रहा है, वही संचालन कर रहा है। अलग अलग, जैसे एक राजा क्या करेगा, राजा पूरे राज्य का संचालन करता है, लेकिन अपने थोड़ी बैठ करके करेगा सारे डिपार्टमेंट का संचालन। हर डिपार्टमेंट का एक मुखिया नियुक्त कर दिया, एक मंत्री नियुक्त कर दिया, सारे, अभी भी यही होता है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्री देख रहे हैं,
और एक प्रधानमंत्री रूप में सब पे दृष्टि डालने वाला एक प्रधानमंत्री रूप में बैठा संचालक रूप। ऐसे राजा की उपस्थिति में सिर्फ काम हो रहा है, सारे मंत्री अपने अपना कार्य कर रहे हैं और कहा क्या जाएगा, राजा कर रहा है, जबकि राजा कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही ब्रह्म की दृष्टि से वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके उपस्थिति मात्र से सारा हो रहा है, सारा संचालन हो रहा है सृष्टि का, वो कुछ नहीं कर रहा। तो अधिष्ठान रूप से एक ही है, दूसरा नहीं है। इसलिए कहा एक उपहितम वैश्वानर आदि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम। चैतन्य इसको थोड़ा और देखेंगे आगे, यहाँ पे इसको हालांकि देख चुके हैं, लेकिन ये शब्द शायद इसको और देख लेंगे थोड़ा। और यहाँ इतना ही बहुत है। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।